सर हमने अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन तो कर रही है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। इनरोल होने से पहले हमने स्पॉन्सर से पूछा था कि भाई यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, तो उसने बोला कि यार तू ज्वाइन तो कर, तेरा भाई सिखा देगा, तेरे को मैं सब सिखा दूंगा। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। ऐसा हो सकता है कि आपके अपलाइन ने आपको प्रॉपर्ली गाइड ना करा हो कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है और यहाँ पे आपको करना क्या पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, यहाँ पर आपको काम क्या करना होता है, अफिलिएट मार्केटिंग से लोग लाखों करोड़ों की इनकम को किस तरीके से जनरेट करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज़ इस वीडियो के थंबनेल में देख के आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है कि अफिलिएट मार्केटिंग से आप दिन का 10,000 कैसे कमा सकते हो, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर करो कि आप इस वीडियो के अंदर पूरा एंड तक बने रहो। So hello everyone, this side Rajshekhar Ganguly. I am a professional affiliate marketer, a digital marketer and a content creator. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम अफिलिएट मार्केटिंग सीखने से पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग में हमें करना क्या पड़ता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आए हो तो ये वीडियो पार्ट है एक सीरीज का जो कि अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रहा है। तो यार इस सीरीज का नाम मैंने रखा है अफिलिएट मार्केटिंग का शहंशाह, एंड जैसा कि इस सीरीज के नाम से ही क्लियर होता है, अगर आपने इस सीरीज को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आप बन जाओगे अफिलिएट मार्केटिंग के शहंशाह, एंड आई मीन इट। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है इसके अंदर 50 से भी ज्यादा वीडियोस आने वाली हैं, जिसके अंदर आपको अफिलिएट मार्केटिंग पूरा बिगिनर टू एडवांस यहाँ पे सिखाया जाएगा। और इस पूरे सीरीज के अंदर मैंने अपने पिछले 2 साल के अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस का एक निचोड़ यहाँ पे डाला हुआ है। एंड इतना तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि अगर किसी पर्सन ने इस पूरे सीरीज को स्टेप बाय स्टेप वीडियो बाय वीडियो देख लिया तो कोई ऐसा माइकल पैदा नहीं हुआ जो उस बंदे को इस इंडस्ट्री में सफर होने से रोक ले। वैसे मैं आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये इस कंप्लीट सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले मैंने इस सीरीज का इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखा है अपने चैनल के ऊपर, और उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से आपको इस सीरीज को वॉच करना है, एंड हो सकता है कि जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे उस टाइम तक मैंने ये पूरा सीरीज कंप्लीट यहाँ पे डाल रखा हो। तो इस पूरे सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना कि वीडियो बाय वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप इस सीरीज को कंप्लीट देखो। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब बढ़ते हैं अपने मेन सवाल पे, जो कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है, व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। आखिर क्या है ये अफिलिएट मार्केटिंग। तो देखो दोस्त, इस चीज को, इस टॉपिक को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि अगर एक बच्चा भी इस वीडियो को देखे तो वो अफिलिएट मार्केटिंग को समझ जाए। देखो, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, एंड कोई भी कंपनी तब चलती है जब उसका प्रोडक्ट या फिर सर्विस बिकता है। अगर आज हम जियो का सिम यूज करना बंद कर दें तो अंबानी साहब का जियो बंद हो जाएगा। अब हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बिके। इसीलिए हर कंपनी एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करती है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग में। अब मार्केटिंग 2 टाइप्स की होती है, पहली ट्रेडिशनल और दूसरी डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों ही अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। तो मैं इन दोनों ही टॉपिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अब देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, ये पुराने ज़माने की मार्केटिंग है, यानी कि जो बहुत पहले से चलती आ रही है। टीवी में ऐड देना, न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड देना, मैगजीन्स के अंदर ऐड देना। उसके बाद में आपने देखा होगा ना, जब आप ऑटो वगैरह के अंदर ट्रैवल करते होगे, ऑटोज में, बसेस के अंदर, तो उसके पीछे कुछ पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। बसेस में आप ट्रैवल करोगे तो बसेस के ऊपर पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद में आपने बहुत बार देखा होगा आपके स्कूल के बाहर या फिर मॉल्स के बाहर हमें कुछ ब्रोशर्स बांटे जाते हैं। तो ये जितने भी तरीके हैं ना, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आते हैं, क्योंकि ये आज से नहीं चल रहे, ये पिछले 50-60 सालों से यहाँ पर चलते हुए आ रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। अब समझ लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो कि यहाँ पर डिजिटल मीडियम्स का यूज करके यहाँ पर करी जाती है। अब आप सबने अपने स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप्स चलाए होंगे, तो जब भी हम कोई ऐप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई ऐप चला रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो उसके बीच बीच में हमें एड्स दिखते हैं। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। जब हम यूट्यूब देख रहे होते हैं, आप सब लोग ये वीडियो अभी यूट्यूब के ऊपर ही देख रहे हो, तो यूट्यूब में वीडियोस के स्टार्टिंग में, वीडियोस के बीच में आपको एड्स दिखती हैं, तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। हम सब लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे, तो इनके बीच बीच में भी हमें बहुत सारे एड्स दिखते हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड वीडियोज हमें दिखते हैं। तो ये सब भी डिजिटल मार्केटिंग है। इन शॉर्ट इतना समझ लो कि जब भी आप कोई डिजिटल
डिजिटल गैजेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सारी चीज़ें, तो इनमें जब आपको कोई भी तरीके का प्रमोशनल आइटम दिखता है तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं मार्केट के अंदर, और डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं मार्केट के अंदर। मैं भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली आपने ये समझा कि कंपनीज बेसिकली अपनी मार्केटिंग कराती हैं अलग अलग तरीके से। कुछ कंपनियां ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिलीव करती हैं, जो पुराने ज़माने का ख्याल रखती हैं, और कुछ कंपनियां जो है अपना कॉस्ट सेव करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करती हैं। अब देखो, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हमने समझ लिया थोड़ा बहुत कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, हमने समझ लिया थोड़ा बहुत कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अब वापस से बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भैया अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। अब देखो, अफिलिएट मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, देखो एक लाइन में समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है ना, जब एक बंदा किसी कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट उसके कस्टमर तक पहुंचाता है, तब वो कंपनी उस बंदे को कुछ कमीशन देती है। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, अगर कंपनी मार्केटिंग के ऊपर भी पैसा खर्चा करती तो एक कस्टमर को अक्वायर करने का उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता। नो लेट्स से अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो तो एक लीड को जनरेट करने का फेसबुक कुछ चार्ज करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ पे फेसबुक ऐड के अंदर 1000 रुपये लगा दिए। अब 1000 रुपये लगा के आपने 10 कस्टमर्स जनरेट करे, तो आपका कॉस्ट पर कस्टमर कितना पड़ा, 100 रुपये पड़ा। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर वो कंपनी कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाती, यहाँ पर कोई ऐड वगैरह चलाती, कोई प्रमोशन वगैरह कराती, तो एक पर्सन को लाने का उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट तो पे करना ही पड़ता। तो बस वही चीज़ है कि आपने उस कंपनी का वो कॉस्ट यहाँ पे सेव कर लिया, आपने उस कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट उसके कस्टमर तक पहुंचा दिया, जिसके बदले में कंपनी आपको वो जो पैसा कंपनी मार्केटिंग में लगाने वाली थी, वही पैसा कंपनी आपको दे देती है एज अ कमीशन। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो बंदा उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है, उस बंदे को हम अफिलिएट मार्केटर कहते हैं, एंड इस पूरे प्रोसेस को हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो जब हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट उसके कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट हमारे थ्रू खरीदा जाता है किसी कस्टमर द्वारा, तो इसके लिए कंपनी हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारी वजह से कंपनी का वो प्रोडक्ट यहाँ पर बिका है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अब देखो, इंडिया के अंदर हर एक कंपनी अफिलिएट मॉडल को यूज नहीं करती, बिकॉज इंडिया में ये मॉडल बहुत नया है। अगर आप फॉरेन में देखोगे तो फॉरेन में मैक्सिमम कंपनियां यहाँ पर अफिलिएट मॉडल को यूज करती हैं। वो अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज को लोगों के थ्रू बिकवाती हैं एंड लोगों को एक कमीशन देती हैं, एक रेफरल कमीशन यहाँ पर देती हैं। अब इंडिया के अंदर भी कुछ प्लेटफॉर्म्स ने, कुछ कंपनियों ने जो है यहाँ पर बेसिकली अफिलिएट मॉडल को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। अगर आप इनका बेसिकली किसी को रेफर करते हो तो ये लोग आपको कमीशन देते हैं। अब ऐसे बहुत सारे बेसिकली छोटे मोटे आपके बोल सकते हो कंपनियां हैं, लेकिन जितने भी बड़ी बेसिकली आपके कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो अभी तक अफिलिएट मॉडल को यूज करना स्टार्ट नहीं की हैं, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा। अब देखो दोस्त, अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम प्रमोट कर सकते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल प्रोडक्ट और दूसरा होता है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट। अब फिर से मैं यही चीज़ कहूँगा कि अगर इन दोनों ही टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करने बैठा, फिजिकल और डिजिटल के बीच का डिफरेंस, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखो, जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, टच करके यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिकल सप्लीमेंट्स हो सकती हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ कंज्यूमेबल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप डेली टच करके यूज़ करते हो। तो ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। मतलब इन शॉर्ट जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं टच करके, या फिर जिन्हें हम टच करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट हैं, उन्हें हम कह सकते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपने आसपास का एग्जांपल लूँ तो सामने ये कैमरा लगा हुआ है, उसके ऊपर माइक लगा हुआ है, यहाँ पर एक माइक लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं, स्पीकर रखा हुआ है, लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पर। तो ये सारी इन शॉर्ट जो है हमारी फिजिकल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखो, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो हमारे डिजिटल बेसिकली मीडियम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम फिजिकली अपने सामने नहीं देख सकते। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो लाइक हो सकता है कुछ वीडियो गेम्स हों, कुछ सॉफ्टवेयर्स हों, कुछ ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज हों। तो ये सारे जो हैं हमारे
बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। अब सबसे बड़ा रीज़न क्यों हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना नहीं चाहते एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो ये है कि देखो फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर ना दो चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। पहली चीज़ ये है कि फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर कमीशन हमें बहुत ज़्यादा कम मिलता है, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट करोगे तो आपको हार्डली 5 से 10% का कमीशन मिलता है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक शैम्पू की बॉटल है जो कि 300 रुपये की है, अब अगर आप उसको लाइक दिन भर जगह जगह घूम के आप उसको सेल कर रहे हो, आपको सिर्फ 5 से 10% की 15 से 30 रुपये मिलेगा। अब यार हम कोई नया काम कर रहे हैं, 15 से 30 रुपये कमाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अगर इतना ही पैसा कमाना होता तो इंसान सीधी सी बात है जाके एक 40-50 हज़ार की जॉब कर लेता। अब ये पहला रीज़न हो गया फिजिकल प्रोडक्ट को ना प्रमोट करने का। दूसरा रीज़न ये है कि फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर हमें बार बार बाइंग करनी पड़ती है, बार बार सेलिंग करनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पे बस वही चीज़ हो गया कि रोज़ धंधे में पैसा डालो और रोज़ पैसा निकालो। तो ये चीज़ बहुत बुरी होती है, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई इंसान एक बार फंस जाए तो फिर वो ज़िंदगी भर फिर उसी ट्रैप के अंदर फंसा रह जाता है, रोज़ पैसा डालो रोज़ पैसा निकालो। तो ये एक तरीके का धंधा नहीं होता, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जहाँ पे इंसान के बिना वो बिजनेस नहीं चल पाता। और बिजनेस वो होता है जो कि बिना आदमी के फिजिकल प्रेजेंस के चले, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हम यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का बेनिफिट क्या है? अब देखो बेनिफिट ही बेनिफिट है। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहला बेनिफिट है कि यहाँ पर हमें 70 to 90% का कमीशन देखने को मिलता है। और दूसरी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पर हमें परचेजिंग सिर्फ एक ही बार करनी पड़ती है, फिर ज़िंदगी भर बेचो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो दोस्त, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये बॉटल ले लेता हूँ। अब मेरे हाथ में ये बॉटल है, तो अब जो ये पार्ले आग्रो का बेली है, ठीक है। अब चलो मान के चलते हैं पार्ले को बेसिकली इस बॉटल को एक बार बनाया उसने और उसने मेरे को बेच दिया। अब अगर उसको किसी और कस्टमर को बेचना है तो उसको वापस से ये बॉटल मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, वापस से वो बेचेगा। अब उस बॉटल को मैन्युफैक्चर करने में पार्ले का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा वही कहीं 5 से 6 रुपये, उसको बेचेगा वो 10 से 20 रुपये के अंदर, और उसमें उसका जो थोड़ा बहुत अर्निंग होगी और उसमें से ही वो किसी को अगर वो एफिलिएट मॉडल यूज़ करेगा तो वो कमीशन देगा। तो इसी वजह से क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बार बार हो रही है, तो इसी वजह से परचेजिंग भी बार बार होती है। अब डिजिटल प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। सो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर अगर किसी कंपनी को, लाइक फॉर एग्जांपल एक कोर्स का एग्जांपल में यहाँ पे ले लेते हैं, तो अगर कोई कंपनी है जो कि कोर्स बना रही है सेल करने के लिए, कोई एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि कोर्स बना रहा है, तो उसको उस कोर्स को बनाने का जो कॉस्ट है ना वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, राइट। और मेरे हिसाब से तो कोई कॉस्ट भी नहीं आ रहा है। उसको क्या करना है, सामने कैमरा लगाना है, खड़े होना है, जो उसको पता है उसको कोर्स बना देना है, ठीक है। अब कोर्स बन गया। अब कोर्स बनने के बाद में अब उस कोर्स को वो क्या कर सकता है, या तो गूगल ड्राइव के लिंक के फॉर्म में, या तो अपनी वेबसाइट के ऊपर, या तो व्हाट्सएप के ऊपर, वो जहाँ चाहे जितनी बार चाहे उस कोर्स को सेल कर सकता है। उसको बार बार उस कोर्स को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए बनाया एक बार, तो इसलिए जो बंदा सेल करेगा एज एन एफिलिएट उसको खरीदना भी सिर्फ एक ही बार पड़ेगा, फिर जितनी बार चाहे वो उसको बेच सकता है। तो ये हो गया हमारा डिजिटल प्रोडक्ट। तो इसी वजह से डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मेरे हिसाब से। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेट सी बात है कि आप भी यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस के अंदर ही आए हो। सो गाइज, नाउ आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग में आपको काम क्या करना पड़ता है। एंड मैं एक और चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ चुका होगा। आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि यार अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली हमें काम क्या करना होता है, एफिलिएट मार्केटिंग से लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे कमेंट करने वाले हैं कि सर आप अफिलिएट मार्केटिंग का सीरीज लेके आ रहे हो, आप हमें सिखा रहे हो, तो अब अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्यों बता रहे हो, तो सबको पता होता है। दोस्त, ऐसा आपको लगता है कि सबको पता होता है, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि 70% अफिलिएट मार्केटर्स जो कि अफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जिन्हें कोई ना कोई ज्वाइन कराता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम आए किस इंडस्ट्री में हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें यहाँ पे काम क्या करना होता है, उन्हें अपने काम के बारे में ही पता नहीं होता। एंड जब तक आपको अपने काम के बारे में ही पता नहीं होगा, आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे, आप उस काम को प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाओगे। तो मैं ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू जिन जिन लोगों को पता नहीं था कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, यहाँ पर हमें काम क्या करना होता है, आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी ढेर सारी वैल्यू मिली होगी। बने रहो मेरे साथ में इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि अब इसके बाद में जो वीडियोस आने वाली हैं वो डायरेक्ट आपके लिए होने वाली हैं, जो आपको हेल्प करने वाली हैं अफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करने के लिए। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी वैल्यू मिली हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने अफिलिएट मार्केटिंग को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा है, तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को अपने सभी टीममेट्स तक शेयर कर दो। मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को हर उस बंदे तक शेयर कर दो जिसको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, या फिर आप इस वीडियो को हर उस बंदे तक शेयर कर दो
जो बंदा अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अभी नया आया है, उसको पूरी अफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, तो उसको इस चैनल का लिंक शेयर कर दो, बिकॉज इसी चैनल के ऊपर जो है हमारी आगे की सारी वीडियोज इस सीरीज की यहाँ पर आने वाली है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस साइड राजशेखर गांगुली साइनिंग ऑफ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन, जय श्री कृष्णा। It's not a game, it's a rich thing.